एक किशोरी लड़की जिसका नाम मरियम है, एक युवा पुरुष यूसुफ से सगाई कर चुकी है। मरियम ने अभी अभी स्वर्गदूत गैब्रियल से सुना है और उसने उसे यह चौंकाने वाली खबर दी है कि हालांकि वह कुंवारी है, फिर भी वह चमत्कारिक रूप से गर्भवती होगी और लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह को जन्म देगी। इसके बाद गैब्रियल मरियम को बताता है कि उसकी वृद्ध रिश्तेदार एलिजाबेथ 6 महीने की गर्भवती है और अपनी वृद्धावस्था में ईश्वर की योजना से उतनी ही हैरान है। अब अगर कोई मरियम की अलौकिक स्थिति को समझ सकता है तो वह एलिजाबेथ ही होगी। तो अब यहां लूका 8:39 में हमें बताया गया है कि मरियम एलिजाबेथ और उसके पति बूढ़े जकरिया के घर पहाड़ी इलाके में जाती है। यह मरियम के लिए कम से कम 3 दिन की यात्रा थी। सच कहूं तो मैंने अक्सर सोचा है, इस नाटक के इस मोड़ पर मरियम ने अपने परिवार को क्या बताया होगा। क्या वह वहां अकेले गई और उलझन में, दुखी, पीड़ित? वैसे मरियम ने जाने से पहले यूसुफ से क्या कहा था? खैर, यहां वह है जो हम जानते हैं। जैसे ही मरियम वहां पहुंचती है, एलिजाबेथ का अजन्मा पुत्र उसके गर्भ में उछल पड़ता है, जैसा कि पद 41 में लिखा है। इसके साथ ही एलिजाबेथ मरियम को आशीर्वाद देती है और दोनों उस संगति का आनंद लेती हैं ये जो केवल 2 चमत्कारी बच्चों की माताएं ही अनुभव कर सकती हैं। अब मरियम यह अद्भुत गीत शुरू करती है। वह इसे शायद अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान अकेले में रच रही थी। आइए हम साथ मिलकर देखें कि वह अपने गीत में किस तरह से परमेश्वर की स्तुति करती है। यह सब यहाँ पद 46 से शुरू होता है। मरियम अपनी मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति करती है। यह कभी न भूलें कि पूरी मानवता की तरह मरियम को भी प्रभु की मुक्ति की आवश्यकता थी। मरियम बिना पाप के जन्मी नहीं थी, उसे भी उद्धार की आवश्यकता थी। वास्तव में वह यहाँ पद 42 और 47 में गाती है, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित होती है। खैर, मरियम यहां पद 48 में अपनी अनूठी गवाही के लिए भी परमेश्वर की स्तुति करती है। वह यह कह रही है, उसने अपनी दासी की दीन दशा पर दृष्टि की है। देखो, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। वैसे मरियम ये नहीं कह रही है कि सारी पीढ़ियां उसकी प्रार्थना करेंगी या उस पर निर्भर रहेंगी। वह यह कह रही है कि लोग पीढ़ियों तक यह समझेंगे कि प्रभु द्वारा इस अनूठे कार्य के लिए चुने जाने के कारण वह कितनी धन्य थी। खैर, मरियम यहां आगे बढ़कर परमेश्वर की स्तुति करती है कि उसने अपनी सामर्थ्य को कई अलग अलग तरीकों से प्रकट किया है। वह यहां पद 51 में कहती है, उसने अभिमानियों को तितर बितर कर दिया। पद 52 में उसने शक्तिशालियों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। पद 73 में उसने भूखों को तृप्त किया। और फिर पद 54 में उसने अपने दास इज़राइल की सहायता की, जैसा कि उसने वादा किया था। सुनिए प्रियजनों, अगर आप इस भजन का लंबे समय तक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सारा हिस्सा सीधे पुराने नियम की आयतों से लिया गया है। मरियम ने स्पष्ट रूप से पुराने नियम की कई आयतें कंठस्थ कर रखी थीं, जिन्हें उसने बचपन में एक छोटी लड़की के रूप में सीखा था। वास्तव में उसने अपने हृदय को परमेश्वर के वचन में स्थिर कर लिया था और अब इस असामान्य समय में वह उन आयतों को गा पा रही है। परमेश्वर की सामर्थ्य उन लोगों को बचाने की जो विश्वास के साथ उसके पास आते हैं और केवल उसी पर भरोसा करते हैं। सुनिए, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए कि मरियम के जीवन का यह समय गाने के लिए सबसे आसान समय नहीं है। उसका जीवन अचानक एक नई दिशा में मुड़ गया है ना? असल में अब उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने शायद ध्यान दिया होगा, इस गीत में नासरत में बीते जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यह उसे मिलने वाले कलंक से बचने का कोई रास्ता नहीं बताता, न ही उस उलझन और दर्द से बचने का कोई उपाय देता है जो वह अपने प्रिय यूसुफ के दिल में लाने वाली है। वह यूसुफ अब योजनाएं बनाएगा और वास्तव में वह उसे चुपचाप छोड़ने की योजना भी बनाएगा। लेकिन जो मरियम कर रही है वही हमें, आपको और मुझे शायद आज भी करना चाहिए। कष्ट और ये कठिनाई मरे पर ध्यान मत दीजिए। अपने उद्धारकर्ता पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जिसे आप हर दिन अपना जीवन समर्पित करते हैं।
अब इस पद 36 से हमें बताता है कि मरियम लगभग 3 महीने तक एलिजाबेथ के साथ रही और फिर अपने घर लौट गई। मैं कल्पना कर सकता हूं कि एलिजाबेथ और वृद्ध याजक जकरियाह के साथ यह संगति कितनी मधुर रही होगी जब वे 3 महीनों तक एक साथ उनके घर में रहते हुए भोजन साझा करते थे। अब जब मरियम अपने घर लौटती है तो एलिजाबेथ को प्रसव पीड़ा होती है और वह अपने बेटे को जन्म देती है। पद 58 हमें बताता है कि जकरियाह, एलिजाबेथ और उनका बेटा अब आप जानते हैं पड़ोस के सेलिब्रिटी बन गए हैं। असल में जब लड़के का नाम रखने का समय आता है, जो कि 8वें दिन की परंपरा थी, तो सारे पड़ोसी आप जानते हैं जकरियाह के नाम पर जश्न मनाने के लिए घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। मेरा मतलब है निश्चित ही वह इस लड़के का नाम अपने ही नाम पर रखने वाले हैं। आखिरकार उन्हें अपना छोटा जकरियाह जूनियर मिल ही गया। लेकिन एलिजाबेथ जोर देती हैं कि इस लड़के का नाम योहन रखा जाएगा। यही तो स्वर्गदूत गब्रिएल ने जकरियाह को निर्देश दिया था। और अब याद रखिए, जकरियाह तब से एक शब्द भी नहीं बोल पाए हैं जब से उन्होंने गब्रिएल द्वारा दिए गए परमेश्वर के वचन पर संदेह किया था। तो यहां पद 63 में जकरियाह एक लेखन पट्टिका मंगवाते हैं और उस पर लिखते हैं उसका नाम योहन है। और सभी पड़ोसी हैरान रह जाते हैं, आखिर हो क्या रहा है। खैर, जैसे ही जकरियाह ये शब्द लिखते हैं और नाम की घोषणा करते हैं, उनका मुंह खुल जाता है और वे परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं। यहां जो काव्यात्मक रूप है वह दर्शाता है कि वह गा रहे हैं, या अधिक संभावना है कि वे उस समय के याजकों की तरह मंत्रोच्चार कर रहे हैं और वे पिछले कई महीनों से कुछ गीतों की पंक्तियों पर भी काम कर रहे थे। अब जकरियाह के इस अद्भुत भजन में 4 अंतरे हैं। पहला अंतरा इज़राइल की उद्धार के बारे में है, जो पद 68 से 61 तक आता है। और जकरियाह गाते हैं, धन्य है इज़राइल का प्रभु परमेश्वर, क्योंकि उसने अपने लोगों पर कृपा की है और उन्हें छुड़ाया है और अपने दास दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सींग खड़ा किया है। दूसरा छंद 72 से 75 तक के श्लोकों को समाहित करता है। 75 तक है, यह परमेश्वर की सार्वभौमिकता के बारे में है। परमेश्वर ने सदियों से अपनी संप्रभुता के साथ कार्य किया है ताकि आने वाले मसीह में अपनी प्रतिज्ञा, अपनी शपथ अर्थात अब्राहम के साथ अपने वाचा की पूर्ति कर सके। अब तीसरे अंतरे में जकरियाह मुड़ते हैं और यहां पद में अपने पुत्र से गाना शुरू करते हैं 76। और तुम बालक परम प्रधान के भविष्यवक्ता कहलाओगे, क्योंकि तुम प्रभु के आगे जाकर उसकी राह तैयार करोगे, उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा में उद्धार का ज्ञान दोगे। मैं नहीं चाहता कि आप यहां जो हो रहा है उसे नजरअंदाज करें। इज़राइल में 400 वर्षों से कोई अभिषिक्त भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन अब जकरियाह अपनी बाहों में एक भविष्यवक्ता को थामे हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहा जाएगा। वह परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में शायवती इज़राइल राष्ट्र को पश्चाताप के लिए बुलाएगा। वह उस परमेश्वर के मेमने का परिचय कराएगा जो संसार का पाप दूर करता है। अब जकरियाह यहां पद 78 में अपनी अंतिम पंक्ति शुरू करते हैं दी, और यह सब उद्धारकर्ता के बारे में है। वह गाते हैं, ऊंचाई से सूर्योदय हंडी हमें दर्शन देगा दी, ताकि जो अंधकार में बैठे हैं उन्हें प्रकाश मिले। वाह, उद्धारकर्ता के लिए कितना सुंदर नाम है। वह सूर्योदय है, वह उन लोगों को प्रकाश देने आ रहा है जो अंधकार में बैठे हैं। जकरियाह जिन सच्चाइयों के बारे में यहां गा रहे हैं वे यूहन्ना के जीवन को आकार देंगी। पद 80 में लिखा है कि वह बालक बढ़ा और आत्मा में बलवान हुआ, और वह इज़राइल के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। मैं थोड़ी देर रुककर आपको इस छोटे से परिवार के नामों का अर्थ बता दूं, यह महत्वपूर्ण है। जकरियाह का अर्थ है परमेश्वर स्मरण करता है। एलिजाबेथ का अर्थ है परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और यूहन्ना का अर्थ है परमेश्वर की अनुग्रह।
अगर आप इनके नामों को एक साथ रखें तो आपके पास यीशु मसीह के सुसमाचार का एक बहुत अच्छा सारांश है ना? परमेश्वर स्मरण करता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करता है और मानव जाति को अपनी अद्भुत अनुग्रह प्रदान करता है। वैसे प्रियजनों, परमेश्वर ने केवल उन्हें ही स्मरण नहीं किया, वह आपको भी स्मरण करता है। परमेश्वर 21वीं सदी में इतना व्यस्त नहीं हो गया है कि वह आपको न जानता हो। वह जानता है कि आप अभी कहाँ हैं। वह जानता है कि आज आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा का क्या अर्थ है। वास्तव में वह आपकी हर प्रार्थना को सुनता है। जैसा कि मरियम, ज़करिया, एलिजाबेथ और अब छोटा बच्चा यूहन्ना जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा उन्हें आनंद देगी, लेकिन यह कुछ दुख, कठिनाई और पीड़ा भी लाएगी। शायद अभी आपको प्रार्थना में प्रभु से फुसफुसाकर कहना है, प्रभु, इस समय मेरे जीवन के लिए आपकी इच्छा आसान नहीं है। वास्तव में अभी यह कठिन है। आपने मुझे अभी तक सारे उत्तर नहीं दिए हैं, लेकिन आपने मुझे उद्धार दिया है। प्रभु, आप सचमुच वह सूर्योदय हैं। आपने मुझे अंधकार से निकालकर सत्य और क्षमा के प्रकाश में ला दिया। तो मेरी मदद करें कि मैं आज थोड़ी और मरियम जैसी बन सकूं, आपकी इच्छा के आगे समर्पित रहूं, भले ही वह कभी कभी कठिन और उलझन भरी हो। और मेरी मदद करें कि मैं ज़करिया की तरह स्तुति के शब्द गा सकूं, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आपके वचन पर संदेह किया था। मुझे आपकी अद्भुत अनुग्रह का गीत गाने में सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे याद रखा। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।